जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी पीजीटी आधारित अन्य अध्यापक परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उससे आधारित प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। ये किसी न किसी अध्यापक परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अन्य अध्यापक परीक्षाओं में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आज तक हम लोग देखे हैं क्रिया तक हम लोग देख चुके हैं। आज से प्रारंभ है कारक आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो यहाँ कितने हैं? 6 कारक हैं। विकल्प दिया आचार्य किशोरीदास, ये विकल्प हो गया, व्याख्या दिया गया है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली भाग प्रथम में लिखा है कि हिंदी में विभक्तियों की संख्या कुल कम है। विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, को, से, का, के, की, में और पर विभक्तियों से कारक आदि का बोध होता है। यदि ये विभक्तियां न हों तो संज्ञा मात्र से कुछ काम न चले। कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट है। क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार कारक 6 हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कहते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरणों में 8 कारक लिखे हैं। संबंध तथा संबोधन को भी उन्होंने कारक समझ लिया है। आप लक्षण पर उतार कर देखें तो संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है, उनका क्रिया से संबंध नहीं है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं 8 होते हैं। यानी किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 होते हैं और ऐसे 8 माने गए हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। जबकि संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं, जिसमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती है। यहाँ हम लोग देखे हैं आचार्य किशोरीदास के मत के अनुसार 6 होती हैं। अगला प्रश्न है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्म कारक के लिए क्या होता है? को। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। संस्कृत में संबंधों सहित 8 विभक्तियों यानी कारक होती हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है। संबोधन प्रथम का ही भेद है। यहाँ दिया गया है विभक्तियों के बारे में। प्रथम कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलगाव होने की स्थिति में, षष्ठी संबंध का, के, की, नाने, नी, रारे, री।
सप्तमी है अधिकरण होता है में पर, क्या होता है, में पर होता है। और संबोधन यानी संबोधन में क्या होता है, हे अहे भो हो अरे। यहाँ दिया है कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। तो अभी हम लोग देखें कर्ता ने, सॉरी कर्ता ने है, ये होगा कर्ता ने कर्म को, फिर से देख लेते हैं। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण में, अर्थात इसका विकल्प होगा, पहले छोटी देखेंगे, छोटी इधर किधर है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ई है, यहाँ पे ई होगा, बड़ी छोटी बड़ी पहले छोटी, उसके बाद बड़ी, और उसके बाद क्या है, अ है, आ है, यानी अ आ लास्ट में होगा, यानी यहाँ पे डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, तो डी विकल्प सही है यहाँ पे। कर्म कारक की विभक्ति है, तो कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को है। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है, तो यहाँ ये होगा कर्म कारक, क्योंकि पत्र कर्म किया गया है, यानी पत्र में कर्म कारक है। पत्र के बाद को कर्म कारक चिन्ह है जो क्या है, लुप्त है। मैंने पत्र को लिखा, यानी पत्र लिखा। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ भी क्या होगा, उसी प्रश्न के अनुसार पत्र को पढ़ा, अर्थात यहाँ भी कर्म होगा। अशोक ने पत्र को पढ़ा, इस वाक्य में कर्ता कारक तथा कर्म कारक दोनों का प्रयोग किया गया है। यहाँ अशोक के बाद कर्ता कारक चिन्ह ने तथा पत्र के बाद कर्म कारक चिन्ह को का प्रयोग किया गया है, जो लुप्त हैं। अतः प्रश्न 2 विकल्प सही हैं, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो यहाँ दशरथ के पुत्र ने, तो सबसे कम यहाँ कौन होंगे, दशरथ के पुत्र ने, तो यहाँ राम। अब इसको देख लीजिए यहाँ पे क्यों ऐसा किया गया है, तो व्याख्या से पता चल जाएगा। व्याख्या में दिया गया है कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी कारण कारक का प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कारक बनने का सबसे गुण पद किस में है, राम में है, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 2 बार हुआ है, दशरथ के पुत्र राम, अतः दशरथ के पुत्र पद का प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक है, तो यहाँ क्या होगा, करण कारक। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वहाँ करण कारक कहलाता है, वह करण कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यहाँ क्या होगा, करण कारक होगा। मैंने तुझसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन किस कारक से
प्रयुक्त है। टेलीफोन पर तो में पर का होता है, तो यहाँ पे टेलीफोन पर है, यहाँ करण कारक दिया है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, मैं टेलीफोन पर वाक्य में करण कारक है, क्योंकि टेलीफोन से बात होगी। से चिन्ह करण कारक का है, अतः विकल्प क्या होगा, डी। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आज कारक चिन्हों पर प्रश्न जो आधारित हैं सब समाप्त कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे अध्यापक करण कारक वाक्य में सिद्ध हो, आश्रम पद्धति प्रवक्ता में पूछा गया है। करण कारक चिन्ह वाक्य में है तो राम को यह कर्ता हो गया, राम को फल दो, कलम से लिखता है। तो यहाँ करण कारक पूछ रहा है तो यहाँ बी विकल्प ही होगा, कलम से। अब यहाँ दिया है कि बी विकल्प करण का कारक है, जिसका वाक्य में क्रिया के संबंधों का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। इस विभक्ति से है, प्रस्तुत वाक्य में लिखने का कार्य कलम से हो रहा है, अतः यहाँ क्या होगा, करण कारक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। यह है कि आकाश में गिरी एक बूंद, कहीं मोती, कहीं विष, कहीं कीचड़ बनी। रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कूली समझ बैठा। पेड़ से गिरा सेब न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण, ये तो नहीं होगा, गिर रहा तो ये होगा नहीं। रेल से उतरा ये भी नहीं है। और यहाँ पे आएंगे आकाश से गिरी एक बूंद, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ए होगा। पैरों से चलना यानी पैर से चलना, प्राणों से चलना, से के द्वारा यानी इसमें लगाव है, यहाँ क्या होगा, ए। विकल्प के अनुसार देखने, यहाँ विकल्प दिया है, व्याख्या। विकल्प ए में करण कारक का प्रयोग हुआ है, अन्य विकल्पों में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है तो उस आधार में कौन सा कारक होता है। तो अभी हम लोग पढ़े ऊपर आपादान कारक, अलगाव की स्थिति में आपादान हो जाता है। यहाँ दिया है व्याख्या, आपादान में व्यक्ति या वस्तु अपने आधार से दूर या अलग होते दिखाई देते हैं, जबकि करण कारक में व्यक्ति का वस्तु से जुड़ाव बना रहता है। पेड़ से फल गिरा, छत से उतरी लता, घर से लौटा लड़का, ये सब क्या हैं, आपादान हैं। यहाँ दिया है कि कुल्हाड़ी, करण कारक को कुल्हाड़ी से वृक्ष काटना, बड़े लोगों की संगत में बुद्धि सुधारना और अपनी मेहनत से भोजन मिलना, ये सब क्या हैं, करण कारक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, उससे अच्छा तो आप हैं में कौन सा कारक है। उससे तो अच्छा आप हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, अपादान होगा, क्योंकि यहाँ भी अलगाव की स्थिति, उससे आप अच्छे हैं, मतलब दूसरे से यहाँ तुलना की जा रही है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलगाव हो ना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप दोनों
का तुलनात्मक होना अलग रूप है, अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो यहाँ क्या होगा? सी विकल्प होगा। कर्ता परसर्ग अपादान, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अपादान है। यहाँ राम जो है कि पुत्र से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? अपदान परसर्ग होगा। ए बी डी में करण परसर्ग है। ज्ञात हो कि परसर्ग का को कारक भी कहते हैं। अब यहाँ दिया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा? अपादान होगा। जब संज्ञा जिस रूप में अलगाव की स्थिति होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। पेड़ से पत्ते का गिरना अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करता है, अतः यह पंचमी विभक्ति का अपादान कारक है। इसका चिन्ह से। अगला प्रश्न है अपादान कारक किस वाक्य में है? तो यहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अपादान होगा। पहला ही विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा है? तो यहाँ घर से अलग हो रहा है, यानी अपादान होगा, यानी डी विकल्प सही है। प्रस्तुत वाक्य में बाहर गया घर से अलग होना का प्रतीक है, अतः इस अर्थ में यहाँ अपादान कारक होगा। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, आज ख़त्म हो जाएगा। पूरा वीडियो देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो अपादान है, बी विकल्प सही है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से अपादान कारक है, क्योंकि घर से अलग होने की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान का तो यहाँ शिकारी ने तीर से बाघ मारा, यानी तीर से मारा, शिकारी ने तीर से मारा। यहाँ कह रहे तो यहाँ पे क्या है? हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संगत से बुद्धि सुधरती है, तो लगाव है। बाजार, लड़का बाजार से लौटा, तो यहाँ अलग हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? डी विकल्प अपादान होगा। लड़का बाजार से लौटा वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जिस संज्ञा रूप से किसी वस्तु से अलग होना का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो यहाँ भी अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ दूरी दिखलाया गया है, अलगाव दिखाया गया है। अब यहाँ दिया गया है संज्ञा के जिस रूप में अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इस विभक्ति में से घर से मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है, में एक घर से दूसरे घर की दूरी या अलगाव की स्थिति है। अलग होने के बोध का कारक होता है अपादान, डी विकल्प सही है, बी विकल्प है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ क्या है? संबंध कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या संबंध
दूसरी वस्तु संज्ञा अथवा सर्वनाम से प्रकट हों उसे संबंध कारक कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कार का संबंध मुझसे या मेरी है, अतः यहाँ संबंध कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने का कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने का कारक है अधिकरण। अब अधिकरण के बारे में जानेंगे। अधिकरण क्या है? अधिकरण क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति के रूप में पर या में का प्रयोग किया जाता है। तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ अधिकरण होगा सी विकल्प। संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अतः प्रस्तुत वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, भोजन की निमित्त पधारिए, वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजना चला रही है। तो यहाँ क्या होगा? लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। यानी यहाँ ये विकल्प में जो है कि करण है, कारण है, दर्द की कारण विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विकल्प में बी में संबंध कारक तथा सी में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। डी में क्या है? संप्रदान का प्रयोग हुआ है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गमन का आगमन होगा। निषिद्ध, विहित, आमिष, सामिष, व्यास, समास, ये तो सही है। ये अशुद्ध युग्म है। आमिष क्या हो? आमिष तथा समिष समानार्थी शब्द हैं जिसका अर्थ मांस या मांसाहारी या मांस युक्त होता है। आमिष व समिष का विलोम निरामिष होता है। शेष युग्म विलोम की दृष्टि से शुद्ध हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम विराम चिन्ह लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।